तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भी भारतीय बाजारों के अंदर आज एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि दायरे में आखिरी के अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, और ये बिकवाली एक्सटेंशन इसलिए भी हुआ कि आज निफ्टी के अंदर कई सारे एडजस्टमेंट होने थे। कुछ कंपनीज की वेटेज में इंक्रीज था, कुछ कंपनी की वेटेज में कटौती थी, और वो एडजस्टमेंट के लिहाज से भी बाजार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो लास्ट आवर मार्केट्स में एडजस्टमेंट थे उसको अगर आधार मान के देखा जाए तो सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में एडवांस डिक्लाइन के अंदर एक बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एडवांसेस फिर भी कंफर्टेबली थोड़े थे, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर एडवांसेस के कंपैरिजन में डिक्लाइन कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और हर एक शेयर बढ़ने वाले के सामने करीब 2 से 2.5 शेयर जो कि गिरने वाले, या 2 से 3 शेयर जो कि गिरने वाले दिखाई पड़ रहे थे। सो इस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन पहले निफ्टी के अगर इंडिसीज की बात की जाए तो आज ओवरऑल बाजार में सबसे पहले इंडिसीज वाइज करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप था। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 3/4% के आसपास के फॉल के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी बैंक जो करीब 3/4% के आसपास की गिरावट में रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिली, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% के आसपास का ड्रॉप आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज अदानी समूह में से अदानी इंटरप्राइजेस, कई सारी खबरों के बीच में पहले तो वेटेज को लेकर खबरें, या फिर एक वेंचुरा की रिपोर्ट जिसमें 3800 के टारगेट दिए गए थे, या फिर एयरपोर्ट कारोबार के डीमर्जर के बस जो बाजार में घूम रही थी, इनके बीच में स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। टेक महिंद्रा करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। HCL टेक करीब 1% ऊपर ये भी रहा, और इंडसइंड बैंक करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को करीब 2.5% के आसपास के फॉल के साथ आज स्टॉक बंद हुआ। टाटा मोटर्स करीब 2% के आसपास का ड्रॉप आज स्टॉक में भी देखने को मिला। ट्रेंट करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां रही, और BEL यहां पर भी करीब 2% के आसपास का ड्रॉप आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल निफ्टी में आज कुछ हद तक दबदबा रहा अदानी समूह का। इसके अलावा मिड कैप में आयरेडा करीब 11% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। इंटरप्राइज गैस करीब 5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। लुपिन में 4% की तेजी रही, और आइडिया आज करीब 4% ऊपर रहा। दरअसल कई सारी खबरें भी रही वीकेंड पे, जहां पे कंपनी ने एक बड़े डेट को रीपे किया। करीब 21% के आसपास की जो कंपनी की प्लेज हिस्सेदारी थी उसको भी कंपनी ने छुड़वाया, और इन दोनों का इंपैक्ट देखने को मिला। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स 7% नीचे रहा। सोलर में करीब 6% के आसपास की बिकवाली रही। हिंदुस्तान जिंक 5% नीचे रहा, और सुंदरम फाइनेंस ये भी करीब 4% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में ITI जो कि 14% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करीब 8% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हैप्पीएस्ट माइंड बड़े लंबे अंतराल के बाद 7% का उछाल यहां देखने को मिला, और एक्शन कंस्ट्रक्शन भी करीब 6% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में रेडिंगटन 6% की बिकवाली में रहा। इंटेलेक्ट डिजाइन में लगातार दूसरा सत्र जबकि प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में रहा। 40% की तेजी के बाद अभी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 6% आज भी नीचे रहा। करूर व्यासा बैंक 6% नीचे रहा, और साइंट करीब 4% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। F&O गेनर्स में आज 15% की तेजी देखने को मिली अदानी टोटल में, और इनफैक्ट एक बड़ा आर्बिट्रेज डिफरेंस भी दिखाई पड़ रहा होगा आपको कैश मार्केट और F&O के शेयरों में। IRFC करीब 8% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर रहा, और IGL भी करीब 5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गिरने वाले शेयरों में JSL करीब 7% की बिकवाली यहां पर देखने को मिली, और साथ ही साथ साइंट करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ प्रेस्टीज एस्टेट और हिंदुस्तान कॉपर दोनों में 3.5 से लेकर 4% के आसपास का ड्रॉप आज के सत्र के अंदर देखने को मिला। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बजाज होल्डिंग्स करीब 12% के आसपास का उछाल। क्रिसिल दूसरा नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली 7% के आसपास की। फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 7% के उछाल के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर यह पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और न्यूजन सॉफ्टवेयर भी करीब 5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ साल के निचले स्तर बनाने वालों में बालाजी अमाइन आज एक स्टॉक में 10% का ड्रॉप देखने को मिला, और साल के नए निचले स्तरों में पहुंचा। इसके अलावा अल्काइल अमाइन के साथ साथ बालाजी अमाइन के साथ अल्काइल अमाइन दूसरा नाम जो कि 6% नीचे रहा। महिंद्रा लाइफ स्पेस और IRCTC कुछ और ऐसे नाम जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आज के सत्र के अंदर देखने को मिला, साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचे। खबरों के आधार पर आज वोडाफोन आइडिया 4% की तेजी यहां देखने को मिली, जबकि कंपनी ने एक बड़ा डेट रीपेमेंट किया। गुजरात फ्लूरो कंपनी की एक इकाई के अंदर एक दुखद हादसा और 4 लोगों की मृत्यु हुई, और उस खबर के बीच में शेयर 6% नीचे रहा। एवन मोर कंपनी के राइट्स को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, और शेयर में करीब 10% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। और JSW एनर्जी एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने किया, अपने साइज से भी बड़ा एक्विजिशन किया, जिसके दम पर शेयर में आज करीब 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। ये तो रही आज की बात। अब लेकिन कल के लिए क्या क्या ट्रिगर है, देखिए कल के लिए सबसे पहले तो जानकारी मान रहे हैं आशीष
आशीष बहेती एनएवी रिसर्च एनएवी इन्वेस्टमेंट वाले मानते हैं कि आपको निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी लेकर चलना है। अगर कोई भी तेजी मिलती है तो आपको निफ्टी में बिकवाली करके चलना है। 23,800 के जितना इर्द गिर्द आप बेच सकते हैं उतना बेचें। 23,900 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा और 23,600 आपका टारगेट रहेगा जबकि आप बिकवाली करके चलेंगे। बैंक निफ्टी के केस में भी करीब करीब 51,500 के इर्द गिर्द बिकवाली करिए, यानी कि हर तेजी में वहां पर भी बिकवाली करिए। 51,800 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा और 50,800 के टारगेट के लिए आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो दोनों इंडिसेस में सेल ऑन राइज की रणनीति आप लेकर चलेंगे। कल के सत्र के लिए आप कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर में, जहां पर जो कल 31 दिसंबर को इंडो फार्म का आईपीओ खुलेगा, ये एक नया आईपीओ खुलने जा रहा है, इस साल का आखिरी आईपीओ होगा। साथ ही साथ 31 दिसंबर को कैप्टन पाइप की बोर्ड मीटिंग है, जहां पर प्रेफरेंशियल और क्यूआईपी को लेकर, रकम जुटाने को लेकर फैसला हो सकता है। 31 दिसंबर को पीवीवी इंफ्रा के राइट्स को लेकर भी एक बोर्ड बैठक है, उसमें भी कुछ फैसला आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और 31 तारीख को ही आने वाले समय में एक राइट्स और ये साल का आखिरी सत्र भी है, सो उस लिहाज से भी आपको नज़र रखनी होगी। कई सारी जो ब्लॉक डील्स हैं, ब्लॉक विंडोज़ हैं, उनका भी इंपैक्ट आएगा, जिसमें ईज माई ट्रिप के भी प्रमोटर्स ब्लॉक डील में हिस्सा बेच सकते हैं। तो ऐसी कई सारी खबरों के बीच में आपको ये साल क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ साथ ऑटो सेल्स के नंबर भी 1 तारीख को आएंगे, तो इन सब पर भी आपको अदरवाइज नज़र बना के रखनी होगी।